रात को 11:30 बजे के बाद आप लड़कियों से चैटिंग पे बात कर रहे हैं तो ये वीर्य नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा आप बताइए। अभी प्रमाण दिखा रहा हूं 15 सेकंड में। स्वप्न दोष के ऊपर एक किताब में रिसर्च हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन विचारों को आप रात में लेकर के सोते हैं यही विचार आपका स्वप्न दोष करवाते हैं 4 बजे। कैसे समझिए इस चीज को। रात के 11:30 बजे के बाद ये काम वासना का समय शुरू हो जाता है, रात के 11:30 से 2 बजे का। आप उससे चैटिंग पे बात कर रहे हैं, अब जरूरी बात तो हो नहीं रही होगी, ये बात अश्लीलता पे बदलेगी। आप हस्तमैथुन ही करेंगे, एक हाथ में फोन है एक हाथ कहीं और है, ये उसने वीर्य निकलवा दिया आपका, फिर आपका मन लगेगा ही नहीं चैटिंग में। क्यों? ये काम वासना थी, काम वासना ने, कामदेव ने अपना काम करवा दिया। रात के 2 बजे से 3:30 का समय काल का समय है, मृत्यु का समय। जिन लोगों के रात में सोते सोते ही प्राण निकल जाते हैं वो इस समय ही निकलते हैं, उस समय ही 3:30 बजे प्राण निकलते हैं और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। मेरे भाई बहन समझे इस चीज को। अभी प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको, पहले प्रमाण देखिए फिर मैं बात करता हूं आपसे बाद में। यहाँ भी बड़ी गहरी बात लिखी हुई है, देखिए शयन मतलब सोने के पूर्व जिन विचारों को लेकर मनुष्य सोता है वैसे ही विचार उसके स्वप्न में आते हैं। जो आदमी कुविचारों को दिल में रखकर सोता है उसे अवश्य स्वप्न दोष होता ही होता है। लड़की से गंदी चैटिंग करते हो आप, बाबू कौन से कलर की पहनी है आज दिखाना जरा फोटो खींच के, तो स्वप्न दोष होगा ही होगा। और यहाँ भी देखिए जरा मैं बताता हूँ, 9 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं, जो बालक इस उम्र में हस्तमैथुन आदि कुक्रिया अपना वीर्य निकालने लगते हैं वे जल्दी मर जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश के बच्चे आजकल 13-14 वर्ष की उम्र में गंदी संगतों में पड़ जाते हैं, वीर्यपात करने लगते हैं। इस समय वह अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं क्योंकि वीर्य बन रहा है, वो ऊर्जा है, इधर उधर वो अपना मुंह काला करते हैं, वीर्य को जैसे तैसे निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही अपूर्ण दशा में वीर्यपात आरंभ कर देते हैं और लिंग इंद्रियां निर्बल हो जाती है, और निर्बल होते ही क्या है, वीर्य दूषित हो जाता है और स्वप्न दोष का श्री गणेश हो जाता है। वीर्य बाहर है हस्तमैथुन करके, बाबू कौन से कलर की पहनी है जरा नीचे की फोटो भेजना। प्रमाण देखा आपने। अब आप कहोगे हम तो बात नहीं करते लड़कियों से 15 दिन में फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है। वो गंदे विचार स्वप्न दोष करवा रहे हैं। आपकी एकेडमी में, आपकी ऑफिस में, आपकी इंस्टीट्यूट में एक लड़की ने आपसे हेलो बोल दिया, आपने उसको मैसेज कर दिया, 4-5 मैसेज आपने किया, उसने हाय लिख दिया, बस उसी की याद में आप फैंटेसी बना लेते हो कि आज ये लड़की नग्न लेट जाए मेरे साथ, लो हो गया स्वप्न दोष। ये गंदे विचार, क्योंकि रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाता है। जैसा बोल के सोओगे वैसा हो जाएगा। रात में अगर आप बोल के सोओगे सुबह मैं जल्दी उठ जाऊं, सुबह जल्दी उठ जाऊं, जल्दी उठ जाओगे, वो गंदे विचार लेकर के सो रहे हो, स्वप्न दोष हो जा रहा है। रात को दूध पीना बंद करिए, खाना ज्यादा खाना बंद करिए, रात को हाथ पैर धो करके सोइए, हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, स्वप्न दोष होएगा ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शौच करिए, दौड़ लगाइए। वो लड़कियों को दिमाग में लेकर बैठ रहे हो, उनके नितंब, उनके स्तन, उनकी योनियां आपके दिमाग में घूम रही है, वो स्वप्न दोष नहीं होगा। और वीर्य जब आपका निकल गया आप खत्म हो जाते हो, उस समय देख लेना जब आप चैटिंग कर रहे होते हो लड़की से, एक बार वीर्य निकल गया फिर चैटिंग में मजा कहाँ आता है। फिर तो आप बोलते हो नींद आ रही है, सो जाता हूँ। सो जाइए, आप सोए नहीं हो, आपने भाग्य भी सुला लिया मेरे भाई बहन।